ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर। बेटा चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। बेटा पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स जो है मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल से रीड करवाऊंगा। स्टडी मटेरियल से हमें रीड रीड करेंगे कंटेंट। ठीक है बच्चे, आप ऐसे कर सकते हो या तो डायरेक्टली स्क्रीन से रीड कर सकते हो फॉर टाइमिंग। ऑल्टरनेटिवली आप जो है आगे आ सकते हो, चाहे यहाँ बैठ जाओ चाहे वहां बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बुक साथ में सामने रख लो। ठीक है। बाकी आपका जो ओल्ड वाला स्टडी मटेरियल है, जब तक न्यू बुक्स नहीं आती है, ठीक है, वो वाला आप लेकर आ सकते हैं। नहीं, जो आपका ओल्ड वाला स्टडी मटेरियल है, अच्छा वो मंगाए नहीं, शायद तब भी नहीं आ रहा आपका ऑप्शन बच्चे वो, शायद तभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी कैसे ऑटोमेटिक ही हो गया होगा। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक्स आपके साथ। बेटा सब्सिडरी बुक्स पहले हम बुक से रीड करेंगे, देन हम क्विकली क्या करेंगे, फॉर्मेट्स बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा इस चैप्टर का देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, मैं देखिए इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट क्या करके चलता है। इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करके चलता है कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन, परचेज बुक के अंदर, सेल्स बुक के अंदर, रिटर्न इनवर्ट और रिटर्न आउटवर्ड बुक के अंदर, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक के अंदर। सेकंड, आपको टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरीके से सब्सिडरी को बुक्स को लेजर के अंदर पोस्टिंग करोगे। कैन आई अंडरस्टैंड दैट इवन इफ सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड, जनरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी अदर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। कह रहे हैं कि जनरलाइजेशन इवेंट्स के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स में क्या है। ठीक है, बट सबसे पहले आप बात करते हैं प्रिंसिपल बुक्स की। अब प्रिंसिपल बुक्स की अगर हम बात करके चले, हमारे पास दो प्रिंसिपल बुक्स होती है, एक होती है लेजर एंड सेकंड होती है कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स की बात करके चले तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमारे पास परचेज बुक्स, सेल बुक, परचेज एंड सेल रिटर्न बुक, और उसके बाद आपका बिल्स पेबल, रिसीवेबल बुक, और लास्ट में जनरल प्रॉपर आता है। अब इनका मतलब क्या है, क्यों बनाई जाती है, एक एक करके बेटा हम इनको क्या है समझेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं देखो बेटा होता क्या है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो आपकी रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी कैश से रिलेटेड होती हैं, है ना। आप गुड्स भी सेल करते हो, आप परचेज भी करते हो। अब देखो अगर तो एक छोटा बिजनेस है, तो छोटे बिजनेस में बड़ा कन्वीनियंट है कि आप एक ही जनरल रिकॉर्ड कर रहे हो और उसके अलग एक ही दो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो चल जाता है। लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, लार्ज है, तो वहां पर ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहता है कि जो एक जैसी ट्रांजेक्शन है उसको आप एक जगह पे रिकॉर्ड कर लो। जैसे जो भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, कैश और बैंक से रिलेटेड, उसके लिए हमने क्या करा, एक कैश बुक मेंटेन कर ली। ठीक है, जो आपकी परचेज है, क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज के लिए हमने क्या कर लिया, परचेज बुक मेंटेन कर ली। क्रेडिट सेल्स के लिए हमने क्या करा, सेल्स बुक मेंटेन कर ली। परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक। ठीक है, देन आपका बिल रिसीवेबल्स के लिए बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल के लिए बिल्स पेबल बुक। और आपकी जो ट्रांजेक्शन इनमें से किसी भी बुक्स के अंदर नहीं आती, यानी जो कैश बुक में नहीं आ रही, जो परचेज बुक में नहीं आ रही, सेल्स बुक में नहीं आ रही, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी, इन बुक्स में नहीं आ रही, इनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं जनरल के अंदर, जनरल प्रॉपर के अंदर। किसमें, जनरल प्रॉपर के अंदर। ठीक है बच्चों, इतना बात समझ में आई। अब एक चीज समझो बेटा, जैसे अगर मैंने कोई कैश परचेज करी है, जो मैंने कैश परचेज करी है बेटा, वो कहां पे रिकॉर्ड होगी, कौन सी बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर। कैश परचेज कहां रिकॉर्ड होगी, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। अगर क्रेडिट परचेज है वो कहां रिकॉर्ड होगी, परचेज बुक के अंदर। कैश सेल्स है कहां रिकॉर्ड होगी, कैश बुक के अंदर, क्योंकि कैश एलिमेंट आ गया। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स है कहां रिकॉर्ड होगी, सेल्स बुक के अंदर। तो इतना क्लियरिटी होनी चाहिए। और दूसरा, जो परचेज और सेल वर्ड यूज करा जाता है दैट इज फॉर द गुड्स। तो अगर मान लो मैंने कोई मशीनरी परचेज करी है क्रेडिट पे, तो वो मेरी कैश बुक में नहीं आ सकती, वो मेरी परचेज बुक में नहीं आ सकती। सेल तो है ही नहीं, छोड़ दो, परचेज रिटर्न है नहीं, सेल रिटर्न है नहीं, बीआरबीपी में नहीं आ सकती, कहां लिखूं उसको। तो हम उसको लिखेंगे जनरल प्रॉपर में। समझ में आया कि जनरल प्रॉपर में कौन सी ट्रांजेक्शन आती है, ऐसे ट्रांजेक्शन जो इनमें से किसी बुक्स के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज बुक में नहीं होगी, सेल बुक में नहीं होगी, परचेज रिटर्न में नहीं होगी, सेल रिटर्न में नहीं होगी, बीआर में नहीं होगी, बीपी में नहीं होगी। वो ट्रांजेक्शन को हम जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। आपने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करी, डेप्रिसिएशन चार्ज पर मशीनरी कहां रिकॉर्ड करोगे,
क्या किसी बुक के अंदर फिट हो रही है? नहीं हो रही, कहां चल जाएगी? जनरल प्रॉपर। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग एंट्री पास करते हैं, कहां रिकॉर्ड कर दूंगा? जनरल प्रॉपर, क्योंकि वो किसी बुक के अंदर फिट ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर का क्या पर्पस है वो समझ में आया। चलो अब पढ़ते हैं बेटा इसकी थ्योरी। हम कह रहे हैं बिजनेस के अंदर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरली लीड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेज। कह रहे इट इज कन्वीनियंट टू कीप अ सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, वन फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड वन फॉर परचेज ऑफ गुड्स, वन फॉर सेल ऑफ गुड्स। बेटा इस टाइप का जो रजिस्टर होता है ना, उसको भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री ही बोलते हैं। इसको भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री ही बोलते हैं। कह रहे दीज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स विल नॉट रिक्वायर जर्नल एंट्री। अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करी है, सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करी है, तो मुझे या कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करे, फिर मुझे उसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है अलग से। द सिस्टम बाय विच सच ट्रांजेक्शन by which transaction of a class are first recorded in the specified book, specially meant for it, and on basis of which ledger accounts are prepared, is known as the practical system of the bookkeeping or even the English system. कह रहे हैं ये जो सिस्टम है जिसमें आप ट्रांजेक्शन को पहले ही क्लासिफाई कर लेते हो कि ये किस स्पेसिफाइड बुक के अंदर आनी है, स्पेशली जो बनाई गई है बुक उस पर्पस के लिए, उसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हो और उस बेस के ऊपर आप लेजर अकाउंट बनाते हो ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या इंग्लिश सिस्टम हम इसको बोल देते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इन दिस सिस्टम देयर इज नो डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं फॉलो करते, डेबिट क्रेडिट के रूल्स वैसे ही फॉलो होंगे, डबल एंट्री सिस्टम वैसे ही रहेगा जैसे आपने पढ़ के आए हो। कहते हैं दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री आर कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स। ये जो बुक्स होती हैं ओरिजिनल या प्राइम एंट्री वाली, इनको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। बिकॉज लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन देयर बेसिस विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेजर अकाउंट इसके बेस के ऊपर हम बनाकर चलेंगे। नॉर्मली फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर यूज्ड इन बिजनेस। देखो आपको कितनी बुक्स गिवन है? पहला, कैश बुक क्यों बनाई जाएगी? जो भी आपकी कैश रिसिप्ट है, कैश पेमेंट्स है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट, आपकी परचेज बुक क्यों बनाई जाएगी? क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, परचेज रिटर्न क्यों बनाई जाएगी? जो गुड्स आपने वापस कर दिया, खरीदा हुआ मटेरियल आपने जो वापस कर दिया। सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। सेल रिटर्न बुक क्रेडिट सेल्स रिटर्न बुक जो आपने गुड्स बेचे हैं, अगर कोई कस्टमर से वापस आ गया उसको रिकॉर्ड करने के लिए। बिल रिसीवेबल बुक्स, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रोमिसरी नोट्स है, ये हुंडीज होती हैं। अब हम एक चैप्टर भी करेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ेंगे वो वाला चैप्टर। नेक्स्ट आपका बिल्स पेबल बुक। ठीक है, बिल्स पेबल बुक किस लिए होता है? रिकॉर्ड करने के लिए जो भी इशू हमने करे हैं प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है, ये हुंडीज। जनरल प्रॉपर किसके लिए? उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो किसी भी और ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? इट मे बी नोटेड दैट इन ऑल द अबव केसेस द वर्ड जनरल में बी यूज्ड फॉर द वर्ड बुक। मतलब मैं परचेज बुक की जगह परचेज जनरल लिख सकता हूँ, सेल्स बुक की जगह सेल्स जनरल, सेल रिटर्न बुक की जगह सेल रिटर्न जनरल, वी कैन राइट दैट। ठीक है, समझ आया? अब बेटा देखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, पेपर में कई बार आ जाता है कुछ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सब्सिडरी बुक। तो ध्यान रखेंगे बेटा 5 एडवांटेजेस। कौन कौन से 5 एडवांटेजेस हैं इसके? सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? इन द प्लेस ऑफ वन जनरल देयर विल बी सो मेनी सब्सिडरी। कह रहे हैं एक जनरल की जगह बहुत सारी क्या रहेंगी? सब्सिडरी बुक्स रहेंगी। डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ क्लर्क्स में। ठीक है, अगला क्या रहता है? अब मुझे एक चीज तो, जब आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, क्या उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाती है? एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है ना? अगर मैं एक ही चीज को बार बार कर रहा हूं तो क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं स्पेशलाइजेशन होती जाएगी? बस सेम चीज यहां पर होती है। जब आप सेम ही काम एक पर्टिकुलर पर्सन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलॉट कर देते हो, तो उसको पूरी नॉलेज हो जाती है उसकी। ठीक है, और वो एफिशिएंट हो जाता है उसको हैंडल करने में। तो अकाउंटिंग वो कैसा हो जाता है? एफिशिएंट हो जाता है। टाइम सेव होता है। बहुत सारे अकाउंटिंग प्रोसेसेस जो है वो साइमल्टेनियसली अंडरटेक हो सकते हैं यूजिंग द नंबर ऑफ बुक्स। तो इससे काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अगर हम एक ही बुक्स बना रहे हैं जनरल, ठीक है, तो होगा क्या? एक ही इंसान है वो लगा हुआ है ना। लेकिन अगर मल्टीपल लोग एक साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई परचेज की कर रहा है, कोई सेल की कर रहा है, तो क्या काम जल्दी हो जाएगा? यस, काम जल्दी हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सेपरेट रजिस्टर है हर एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। तो अगर आपको जो सी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रजिस्टर उठाया, इंफॉर्मेशन मिलेगी।
आपको सिर्फ सेल्स की रजिस्टर चाहिए, सेल्स का ही रिकॉर्ड देखना है आपने। सीधा क्या करोगे, सेल्स बुक उठाओगे, परचेज का देखना है परचेज बुक उठाओगे, रिटर्न देखनी है परचेज रिटर्न उठा लोगे, है ना। तो आपके लिए भी क्या है, कन्वीनियंट है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो इजिली अवेलेबल है, एक प्लेस के ऊपर आपको एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन की, एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फैसिलिटी इन चेकिंग, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा, एग्री नहीं कर, तो जो एरर्स हुआ है हम लोकेट कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट बुक्स को देखकर हम क्या कर सकते हैं, एरर लोकेट कर सकते हैं। इवन द कमीशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड विल बी चेक बाय यूज ऑफ वेरियस सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक से अगर कोई कमीशन, एरर ऑफ कमीशन हुआ है, ठीक है, या फिर आपको कोई फ्रॉड हुआ है, हम उसको चेक करते हैं। अब ये एरर ऑफ कमीशन क्या पता होगा, नोट वरी, ठीक है, सही टाइम आने पे एरर ऑफ कमीशन भी समझा देंगे। रेक्टिफिकेशन चैप्टर हम जल्दी करेंगे, वहां पर हम आपको सारे एरर्स में समझाऊंगा, ठीक है। अगला आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन द सब्सिडरी बुक्स एंड द प्रिंसिपल बुक्स। सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स में डिफरेंस क्या आप समझेंगे। कह रहे जो बुक्स जिसके अंदर सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी जाती है ताकि फर्दर प्रोसेसिंग करी जा सके, उसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। जो लेजर होता है और कैश बुक होता है वो आपकी प्रिंसिपल बुक्स होती है, ठीक है, क्योंकि सिंस दे फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो आपका कैश बुक है उसको हम बोलते हैं इट इज द जनरलाइज लेजर। कैश बुक इज द जनरलाइज लेजर, ठीक है, वो जनरल भी है वो लेजर भी है। तो हम कैश बुक से सीधा ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, कैश बुक से सीधा मैं ट्रायल बैलेंस बना सकता हूँ, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन जो आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनकी पहले हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी लेजर के अंदर, उनकी पहले पोस्टिंग करनी पड़ेगी लेजर के अंदर। तो जो जहां जिन बुक्स के अंदर पहले रिकॉर्डिंग करी जाती है ताकि उसका फर्दर प्रोसेसिंग करी जा सके, उनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलेंगे। और लेजर और कैश बुक को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बुक्स बोलेंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखो प्रिंसिपल के स्पेलिंग अलग अलग चले हुए हैं, कई जगह प्रिंसिपल के स्पेलिंग ये वाले लगा दिए, कई जगह प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो है इन्होंने PRINCIPLE वाले लगा दिए। अलग अलग ही स्पेलिंग बेटा चला रहा है आपका इंस्टीट्यूट। चलो आगे बढ़े बेटा। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट, अभी चार्ट देखो जरा। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करके चले तो देखो हमारी बेटा दो तरह से क्लासिफाई करा, एक प्रिंसिपल बुक, दूसरा सब्सिडरी। एक प्रिंसिपल बुक और दूसरा सब्सिडरी बुक। प्रिंसिपल बुक के अंदर हमने कहा दो किताबें आती हैं, एक आपका लेजर आता है और एक आपका कैश बुक आता है। कैश बुक चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाना है। कैश बुक जब हम पढ़ेंगे आप देखोगे कि वहां पर हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, एक होती है हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, यानी कैश का कॉलम बनता है और एक डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है। एक होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर कैश का कॉलम बनेगा, बैंक का कॉलम बनेगा और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। और एक होती है पैटी कैश बुक। क्या होती है पैटी कैश बुक बेटा, सीखेंगे कैश बुक चैप्टर जब करेंगे इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। अब आपकी फिर आती है सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक जो है वो एक सब्सिडरी बुक भी है। कैश बुक एक ऐसी बुक है जो प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडरी बुक भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सब्सिडरी बुक्स के अंदर बाकी कौन सी आ जाती है, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, क्रेडिट परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीव बुक, बिल्स एक्सेप्टेड के लिए बिल्स पेबल बुक, और उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो कहीं पर भी नहीं आई जनरल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। अब इसका बेटा एक एक करके अपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मीनिंग बताता हूं। सबसे पहले आता है परचेज बुक, पहले से सुन लीजिए आराम से, ठीक है। हम सारी बुक समझ लेंगे एक बार, उसके बाद हम इसके सीधा फॉर्मेट्स और क्वेश्चन करेंगे। परचेज बुक क्यों बनाई जाती है, परचेज बुक बनाई जाती है रिकॉर्ड करने क्रेडिट परचेज। जिन गुड्स के अंदर या जिन मटेरियल्स के अंदर आप डील करते हो या जो मटेरियल आप यूज करते हो अपने बिजनेस के अंदर, उसके परचेज के लिए जो क्रेडिट परचेज है उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेज बुक बना, एक हम सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं परचेज बुक्स या परचेज जनरल, ठीक है, वो फॉर्म्स बना लेती हैं। अब इसका फॉर्मेट जो है बुक वाला, एक बार देख लो। सबसे पहले डेट आता है, फिर पर्टिकुलर्स आएगा, फिर डिटेल्स आएगी, फिर अमाउंट आएगी। मैं बनवाऊंगा तो बेसिकली पर्टिकुलर्स के अंदर आता क्या है, आपने जिस पार्टी से परचेज करा है उस पार्टी का नाम आता है, यानी नेम ऑफ द सप्लायर। आपने जो गुड्स परचेज करे हैं उसकी डिटेल आई कि क्या परचेज करा, कितनी क्वांटिटी परचेज करी, किस रेट के ऊपर परचेज करी, ठीक है। वो सब चीजें आपकी पर्टिकुलर के अंदर आती हैं। डिटेल्स समझो एक तरह से कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं, और अमाउंट के अंदर आपका नेट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। करेंगे क्वेश्चंस अभी, बिल्कुल समझ में। पहले तो जितना अभी तक करवाया क्या समझ में आया, और स्पीड ज्यादा तो नहीं लगी बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है, 1 आवर के अंदर हम चाहे तो खत्म कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अब वो कहते हैं इट शुड बी रिमेंबर दैट कि जो कैश परचेज है वो एंटर नहीं होती है इस बुक के अंदर, क्योंकि वो कैश बुक के अंदर ही आ जाएगी। अगर मैंने कैश परचेज करी है, मेरी जर्नल एंट्री क्या होती है,
परचेज टू कैश या परचेज टू बैंक, परचेज टू कैश या परचेज टू बैंक। अब परचेज टू कैश या बैंक अगर मेरी एंट्री है तो क्रेडिट परचेज तो है नहीं, वो तो कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगी। तो यहां पर कौन सी आती है, सिर्फ क्रेडिट परचेज वाली। और ध्यान क्या रखना है, सिर्फ क्रेडिट परचेज कौन सा आएगा, गुड्स और मटेरियल का जो मेरे बिजनेस के अंदर यूज होता है, इसके अंदर एसेट्स नहीं आएंगे, फर्नीचर नहीं आएगा, मशीनरी नहीं आएगी, टाइपराइटर नहीं आएगा, कंप्यूटर नहीं आएगा, लैपटॉप नहीं आएगा, व्हीकल नहीं आएगा। समझ लो इस चीज को। जिन गुड्स के अंदर मैं डील करता हूँ सिर्फ वही आएगा, जिन गुड्स के अंदर मैं डील करता हूँ सिर्फ वही आएंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, परचेज बुक के अंदर एंटर नहीं करेंगे अगर आपके अदर देन गुड्स हैं। कह रहे हैं जो पर्टिकुलर कॉलम होता है उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं नेम ऑफ द सप्लायर। मैंने यही बोला था क्या, क्या रिकॉर्ड करते हैं, नेम ऑफ द आर्टिकल परचेज और उनकी क्वांटिटीज। जो अमाउंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो डिटेल कॉलम के अंदर जाएगी, और उसका टोटल करके हम वेरियस मोड्स को इंक्लूड करते हैं एक सिंगल परचेज के अंदर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ पैकिंग और अदर चार्जेस अगर कोई ऐड करेगी, अगर कोई पैकिंग का खर्चा लगा है, कोई अदर चार्जेस लगे हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। कोई ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो परचेज वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता, लेकिन बिल के अंदर लगा होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करके दिखाएंगे। तो नेट अमाउंट जो आपकी आती है वो आपकी अमाउंट कॉलम में जाएगी। और जो टोटल होगा अमाउंट कॉलम का, जो भी एक पर्टिकुलर पीरियड का हमने ये परचेज बुक बनाई है, जो भी उसका टोटल आएगा वो टोटल आपका क्या है, टोटल परचेज है फॉर दैट पीरियड। ठीक है, आपको इस पर एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ठीक है, सीधा आ जाओ अगले क्वेश्चन, अगली की तरफ। अगला आता है पोस्टिंग द परचेज बुक। मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। सो लीव दिस, हमने इस चीज को रीड करके नहीं चलना। ठीक है, सीधा और नेक्स्ट सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है, अगेन सेल्स बुक एक ऐसा रजिस्टर है जो स्पेसिफिकली रखा गया है, बनाया जाता है क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, गुड्स और मटेरियल की जिसके अंदर बेसिकली आप डील करते हैं। ठीक है, कैश सेल्स अगर कोई है यहां पर आएंगी, नहीं आएंगी, क्यों, एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स। एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स। तो वो कैश बुक के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आपने क्रेडिट सेल करी है किसी और आइटम की, मेरे पास ये फर्नीचर पड़ा है, ये फर्नीचर मैं उठा के बेच देता हूं। ठीक है, या मेरा कोई पुराना लैपटॉप है मैं उठा के बेच देता हूं। नाउ दैट सेल इज नॉट सेल ऑफ गुड्स। तो वो यहां पर नहीं आए, वो इस सेल्स बुक के अंदर नहीं आए, वो जनरल प्रॉपर में जा रहा होगा। अगर क्रेडिट पे बेचा है मैंने, वो जनरल प्रॉपर में जा रहा होगा, इस बुक में नहीं आया। समझ में आ रहा है, डन, यहां तक क्लियर है। अगेन अब यहां पर भी अगर देखा जाए बिल्कुल क्या होता है, यहां पर भी फॉर्मेट आपका बिल्कुल सिमिलर सा होता है, बस फर्क क्या है, यहां पर पर्टिकुलर्स की जब हम बात करके चलेंगे तो वो हमारे पास, जब हम सामान खरीदते हैं तो सप्लायर होता है, जब हम बेचते हैं तो कस्टमर होता है। तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कस्टमर। जो आपने गुड्स बेचे, जितनी क्वांटिटी बेची, ठीक है वो लिखेंगे। कोई आपने पैकिंग चार्जेस लगाए, कोई अदर चार्जेस लगाए, ऐड करोगे। कोई ट्रेड डिस्काउंट है, लेस करोगे। डिटेल्स कॉलम के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि कैलकुलेशन होती है कहीं ना कहीं, और अमाउंट वाले कॉलम के अंदर नेट अमाउंट आएगा। हम हर एक पार्टी का, हर एक डेट वाइज जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, इन द एंड टोटल करेंगे जो भी पीरियड में ट्रांजेक्शन हुई है, और टोटल कर देंगे, दैट विल बी योर टोटल सेल्स। ठीक है, अगला हमारे पास क्या आता है, सेल रिटर्न बुक। नाउ व्हाट इज दिस सेल रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक जो है ना आपकी, वो सेम है। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक भी आपकी क्या है, सेम सी है। बस सीधी सी बात है, जो हमने सेल करी थी उनसे गुड्स वापस आ गए, अब जो गुड्स वापस आ गए उनको रिकॉर्ड करना है। लेकिन सेल रिटर्न बुक के अंदर ना बच्चों एक कॉलम आता है, वो आपके इंस्टीट्यूट ने ना बना नहीं रखा। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट ने ना ऊपर बनाया नहीं है सेल रिटर्न बुक के अंदर और परचेज रिटर्न बुक के अंदर। चलो पहले सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न समझ लो। सेल रिटर्न क्या होता है, बुक्स बनाए जाएंगे किसके लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। सेल रिटर्न जो भी हमारे पास हमने गुड्स बेचे थे जो वापस आ गए उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक सेपरेट बुक बना ली। और परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न जो भी हमने गुड्स खरीदे थे उनमें से अगर हमने कुछ वापस करे हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे, परचेज रिटर्न बुक के अंदर आ जाएंगे। वो किसके अंदर आ जाएंगे, परचेज रिटर्न बुक के अंदर आ जाएंगे। तो मुझे कहो कि इतना सबको समझ में आता है। अच्छा, अब बेटा जब हम फॉर्मेट देखेंगे ना, परचेज रिटर्न का और सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न के फॉर्मेट के अंदर हम ना एक कॉलम बनाएंगे, आपकी बुक में नहीं बना हुआ लेकिन हम एक कॉलम बनाकर चलेंगे जिसका नाम होगा क्रेडिट नोट। अच्छा, सेल रिटर्न को और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड।
परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। तो अगर क्वेश्चन के अंदर रिटर्न इनवर्ड बुक बोल जाता है या रिटर्न आउटवर्ड बोल देता है तो ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछा उसने। और जो वो नाम देगा वही लिख कर आना है। अगर उसने रिटर्न इनवर्ड लिखा तुम भी रिटर्न इनवर्ड लिख कर आओगे, उसने रिटर्न आउटवर्ड लिखा तो तुम भी रिटर्न आउटवर्ड लिख कर आओगे। ठीक है, सेल रिटर्न बुक के अंदर क्या आता है? क्रेडिट नोट। और परचेज रिटर्न बुक के अंदर बेटा एक कॉलम हम आगे बनाएंगे अभी, जिस कॉलम का नाम क्या है? डेबिट नोट। जिस कॉलम का नाम क्या है बच्चे? डेबिट नोट। अब मुझे क्रेडिट और डेबिट नोट का कोई मतलब बता सकता है? क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट क्या होता है? दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट आता। चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। ये आपकी सेल रिटर्न आ गई। मुझे तो जब हम सेल करते हैं, एंट्री के पास करते हैं, क्रेडिट सेल करिए, एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिटर। बच्चे मैं ना धक्का दूंगा यहाँ खिड़की खोल के। हैं? हद होगी यार भाई मेरे। डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर कितनी बार बता दिया यार, ऐसे थोड़ा ना। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? ये होती है। किसी को डाउट तो नहीं है? जरा सोच के बताओ कि तुम लोगों ने क्या करा। डेबिट करा है ना सामने वाली पार्टी। क्या करा है हमने? अगर मैंने सेल करी है, मैंने सामने वाली पार्टी को क्या करा? डेबिट करा। क्या करा है? डेबिट करा है ना। अब मुझे एक चीज तो, मेरे और लक्षित के बीच क्या होगी? डील होगी। लक्षित ने कहा कि सर मेरे को क्या करना है, आपसे गुड्स खरीदने हैं। आपका मेरे को ना 1000 क्वांटिटी चाहिए। आप मेरे को बताओ क्या प्राइस लगाओगे? मैंने कहा भाई ठीक है, भी पुराना रिलेशन है, मेरे से पड़े हुए हो, ठीक है। मैंने कहा चलो आपके लिए 800, आपके लिए 800 पर यूनिट। ठीक है, 1000 क्वांटिटी ले रहे भाई, 800 पर यूनिट, वैसे चीज 1000 की। 1000 इंटू 1000 कितना? 10 लाख। 10 लाख हुआ ना? 10 लाख का सामान, लेकिन हम भाई को कितने में दे रहे हैं? 8 लाख। अब मेरी और भाई की डील 8 लाख की हुई। 10 लाख का सामान है। मैं गया हुआ था कहीं बाहर घूमने के लिए, इसका ऑर्डर हो गया रेडी, बिलिंग हो गई। मैं था नहीं, मेरे ऑफिस स्टाफ को मैंने बोला था वैसे, लेकिन वो भूल गए। ऑफिस स्टाफ ने बिल बना के भेज दिया, कितने का? 10 लाख का। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी किताबों में, लक्षित अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 लाख, 10 लाख। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, सेल रिटर्न बुक के अंदर, सेल बुक्स के अंदर डाल दिया 10 लाख। अब मैं सोच के देखो, मैं तो गया होता बाहर, मैं वापिस आता हूँ, लक्षित धरना देके बैठा मेरा, मेरे बॉस के बोल, कहते सर ये आपने सही नहीं किया मेरे साथ। मैं बाहर हूँ, लक्षित के मुझे मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं ये सर आपने मेरे साथ सही नहीं किया, आपसे उम्मीद नहीं थी है। लक्षित बेटा मेरे को मैसेज कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या करा, मैं वापस आया जब, तो मैं लक्षित से मिला, मैंने कहा भाई हुआ क्या है, ये धरना लगा के बैठे हुए क्या कर रहा है, टेंट लगा के क्या हो गया है? तो लक्षित क्या कह रहे हैं, देखो सर आपकी मेरी क्या बात हो, आपने मुझे कहा था कि 1000 रुपए पर यूनिट वैसे प्रोडक्ट का प्राइस है, लेकिन क्योंकि रिश्ते का ध्यान रखते हुए, ठीक है, आपने रिगार्ड करते हुए कहा था कि भाई मैं 800 में सामान बेचता हूँ। कहते देखो आपके बिल देखो एक बार, आप मुझसे 10 लाख में मांग रहे हो। ठीक है, गलत है ना? गलती किसने करी? स्टाफ ने। क्यों? स्टाफ की अवेयरनेस नहीं थी या उसने ध्यान नहीं दिया, उसने नॉर्मल बिलिंग की तरह बिलिंग कर दी, उसको नहीं पता था भाई लक्षित के साथ अलग रिलेशन। ठीक है, तो उसको हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया कि उसके लिए 800 रुपए की लगेगी। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज तो, मैं क्या करूँ, हम क्या करें? अब मैं उस बिल को तो रिवाइज करने से, सिंपल सी बात, मैं उस बिल को रिवाइज नहीं कर रहा, मैंने बस क्या किया, मैंने किया क्या चीज की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं आपको डेबिट क्रेडिट नोट इशू करता हूं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट? मैंने क्या करा, अपनी बुक्स के अंदर बस एक एंट्री डाल दी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। मेरे पास एक्चुअल में गुड्स नहीं आ रहे हैं वापस, एक्चुअल में कोई गुड्स रिटर्न नहीं हुए हैं, बस मैंने क्या करा, सेल रिटर्न टू डेटर एक एंट्री डाल दी, 2 लाख और 2 लाख, और मैंने वहां नीचे साथ में एक डेबिट नोट लगा दिया। क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है बेटा, उसके लिए क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए, है ना? वाउचर होना चाहिए, एक प्रॉपर होना चाहिए ना। तो डेबिट नोट हमने क्रिएट कर दिया, तो मैंने लक्ष्य को बोल दिया, मैंने कहा नहीं भाई, ठीक है, मैंने कहा पैसे
की क्या बात है, 2 लाख रुपए की कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा रिलेशन अपनी जगह पे होना चाहिए, रिलेशन ठीक रहना चाहिए, है ना। तो मैंने एक डेबिट नोट बनाया, मैंने भाई को साथ के साथ दे दिया, मैंने कहा ये लो भाई डेबिट नोट, कि मैं आपको अपनी बुक्स के अंदर डेबिट कर, कितनी अमाउंट से, 2 लाख से। इफेक्ट अगर देखोगे वही हो गया, 8 लाख के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन हो गई। समझ में आया कि डेबिट नोट का क्या पर्पस हो। सिमिलरली बच्चे क्रेडिट नोट, सिमिलरली क्रेडिट नोट, ठीक है। अब क्रेडिट नोट के अंदर क्या होता है, अब मैंने परचेज करा, जब हम परचेज करते हैं तो ट्रांजेक्शन क्या पास करते होता हो जरा, परचेज टू क्रेडिट, है ना। अब हुआ क्या, अगेन मैं था नहीं, मैं जो है वो था नहीं। अब अब परचेज की बात हो रही है यहाँ पर। अब जरा यही चीज तुम सोचो उसके एंगल से, लक्षित के एंगल से। मेरे लिए सेल है तो लक्षित के लिए परचेज है ना। तो यहां तो चलो मैंने डेबिट नोट बनाया, अब बाई चांस मेरे को था कि मैं तो भाई बाहर हूं कहीं, मैं आ ही नहीं सकता, है ना। मैं तो 20 दिन के लिए बाहर हूँ भाई, 25 दिन के लिए बाहर हूँ। लक्षित 25 दिन थोड़ा ना बैठा रहेगा भाई ठंड में। तो लक्षित ने मेरे को फोन किया, लक्षित कहता देखो सर ऐसा ऐसा हो गया कि 10 लाख की बात हुई थी हमारी, ठीक है। आपके स्टाफ ने गलती से क्या कर दिया कि मेरे को जो है 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए का बिल बना के दे दिया, 8 लाख की मेरी बात हुई थी, ठीक है। मैंने कहा लक्षित भाई कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप एक क्रेडिट नोट बना, आप एक सॉरी डेबिट नोट बना, आप एक डेबिट नोट बना, ठीक है ना। अब जब परचेज करा था तो इसने करा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल, 10 लाख 10 लाख। अब लक्षित ने क्या कर दिया, एक डेबिट नोट बना दिया, तो एंट्री क्या कर दी, साहिल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एक्चुअल में इसने मुझे गुड्स वापस नहीं करे हैं, एक्चुअल में इसने मुझे गुड्स वापस नहीं करे हैं, ठीक है। बस हुआ क्या है कि 2 लाख रुपए का डेबिट नोट बना लिया कि सर मैंने आपको अपनी किताबों में 2 लाख दिए, मैं आपको टोटल जो दूंगा 8 लाख। समझ आया, डेबिट और क्रेडिट नोट का डिफरेंस समझ में आया। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की अगर मैं बात करके चलूं तो डेबिट नोट कौन बनाता है, डेबिट नोट जो बनाता है इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड बाय कस्टमर टू द सप्लायर। लक्षित इज द कस्टमर, कस्टमर किसको भेजेगा, सप्लायर। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड बाय सप्लायर टू द कस्टमर, साहिल ने लक्षित को भेजा, सप्लायर कस्टमर। डेबिट नोट क्या है, एक तरह से इंटीमेशन है कि गुड्स रिटर्न। और बेटा देखो यहां पर मैंने सिर्फ प्राइसिंग का एक एग्जांपल लिया, जब कहीं पर गुड्स रिटर्न होते हैं ना तब भी डेबिट और क्रेडिट नोट बनाए जाते हैं। अगर परचेज रिटर्न हुई है तो वो रिटर्न के साथ क्या करेगा, जब जैसे परचेज थी उसके लिए मान लेते हैं कि गुड्स जो है वो गलत चले गए, कहते हैं कि सर ये वाले गुड्स तो मैंने मांगे नहीं थे तो रिटर्न है। तो उस टाइम में भी वो भाई जो है वो सेल थोड़ा दिखाएगा अपनी, वो परचेज रिटर्न दिखाएगा ना, तो फॉर परचेज रिटर्न ऑल्सो वो एक डेबिट नोट ही बनाया, उस केस में गुड्स भी वापस आ रहे होंगे। तो ये मत समझना कि डेबिट और क्रेडिट नोट सिर्फ वहां पर बनेंगे जब प्राइसिंग का डिफरेंस, इट इज नॉट ओनली टू द प्राइस। अगर गुड्स वापस हो रहे हैं तो वहां पर भी बेटा डेबिट और क्रेडिट नोट इनटू प्ले आएगा, ठीक है। सेल रिटर्न है तो वहां पर आएगा ये प्ले, परचेज रिटर्न है वहां पर आएगा इनटू प्ले, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर है। बेसिकली डेबिट नोट क्या दिखाता है, डेबिट नोट ये दिखाता है कि हमने अपनी किताबों में आपको डेबिट कर दिया है। और क्रेडिट नोट क्या दिखाता है, क्रेडिट नोट इज एन एक्नॉलेजमेंट इंटीमेशन कि मैंने अपनी बुक्स के अंदर आपको क्रेडिट कर दिया, अपनी बुक्स के अंदर मैंने आपको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। समझ में आया, ठीक है। डेबिट नोट जो होता है वो कहां बेस बनेगा, डेबिट नोट इज द बेस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट बेस किस चीज का है, फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन सेल रिटर्न, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द सेल रिटर्न। बोलो समझ में आया, सबको क्लियर। चलो जी नेक्स्ट, इसके बाद क्या बेटा, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक। कह रहे अगर फर्म्स जो होते हैं उसको नंबर ऑफ प्रोमिसरी नोट्स मिल रहे हैं या हुंडीज मिल रही है तो ये कन्वीनियंट है कि हम एक सेपरेट बुक मेंटेन कर रहे हैं बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल की। या सिमिलरली प्रोमिसरी नोट और हुंडीज जो है हम फ्रीक्वेंटली इशू करते हैं, तो बिल्स पेबल बुक मेंटेन करना। तो ये हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बेटा सीखेंगे, यहाँ पर नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल। अब जनरल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। स्टूडेंट आर नॉट फेमिलियर विद जनरल, कहते हैं जनरल क्या होता है वो आपको पता लग चुका हुआ है। कहते हैं जनरल से होता क्या है, कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं उनको जनरल भी आता है और उनको भी ये भी पता है कि कैश ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज को हम परचेज बुक में, क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर को सेल रिटर्न के अंदर, और रिटर्न टू सप्लायर को परचेज रिटर्न में। कहने जो आपके बीआर और बीपी होते हैं उनको बीआर बुक और बीपी बुक में मन कर देते हैं अगर मेंटेन्ड है।
कह रहे अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिनको रिकॉर्ड करना होता है। अब उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर प्लेस क्या है, जनरल। ठीक है, मतलब कोई भी स्पेशल बुक नहीं रखी जाती इनके लिए, तो इनको रिकॉर्ड करा जाता है जनरल प्रॉपर के अंदर। क्या बोल देते हैं, जनरल प्रॉपर। तो इस जनरल प्रॉपर का रोल क्या है, जैसे ओपनिंग जनरल एंट्री, हमने ओपनिंग जनरल एंट्री सीखी थी लेजर में, हमने जनरल के अंदर ओपनिंग जनरल एंट्री सीखी थी ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल सीखा था। तो वो ओपनिंग जनरल एंट्री जो है कहां रिकॉर्ड होगी, जनरल प्रॉपर में। क्लोजिंग एंट्रीज, बेटा जो प्रॉफिट होता है आप उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं आप उसको क्लोज कैसे करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके, सीखा था लेजर के अंदर। स्टेशनरी याद आ रहा है, स्टेशनरी अकाउंट बनाया था, उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया था। तो वो वाली एंट्रीज कहां पर आएंगी, क्लोजिंग एंट्रीज जनरल प्रॉपर। रेक्टिफिकेशन एंट्री, तुमसे कोई गलतियां हो गई, एरर्स हो गई, अब तुम एरर को सही कर रहे हो, कहां पर करूंगा, जनरल प्रॉपर। ट्रांसफर एंट्री हो गई, तुम एक अमाउंट को दूसरे अकाउंट, एक अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है कि कुछ मिस आउट हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो इस टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं, जो एडजस्टमेंट हम करते हैं, यानी जब तक हमारा जो सेटल नहीं हुई होती कैश में, साल के एंड में जो हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स कहां जाएंगी, जनरल प्रॉपर के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखेंगे, कहां एंट्री होगी, जनरल प्रॉपर में। मिसलेनियस एंट्रीज, तुमने कोई क्रेडिट परचेज करी है आइटम्स की जो अदर देन गुड्स है, तुमने एसेट खरीदे, कहां आएगा, जनरल प्रॉपर में। तुमने डिस्काउंट अलाउड करा, कोई अलाउंस दिया है कस्टमर ने, ठीक है, कहां आएगा, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, अगर तुमने बिल रिसीवेबल बुक या बिल्स पेबल बुक तुम अलग से मेंटेन नहीं कर रहे, तो उसकी एंट्रीज कहां आ जाएगी, जनरल प्रॉपर में। बैड डेब्ट्स हो गए, कहां आ जाएंगे, जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। लॉस बाय फायर हो गया, एबनॉर्मल लॉसेस कोई हो गए, कहां आ जाएंगे, जनरल प्रॉपर में, क्योंकि उसकी किसी और किताबों में क्या है, जगह ही नहीं है। प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, कहां आ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। तो जो भी ट्रांजेक्शन जो है, जो इस टाइप की रहती हैं, वो कहां पर आ जाएंगी, जनरल प्रॉपर में आ जाएंगी। वो कहां पर आ जाएंगी, जनरल प्रॉपर में आ जाएंगी। इसके बाद बेटा देखो, समरी आपको एक दी हुई है, कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द जनरल एंट्रीज इन वन रजिस्टर, कह रहे हैं सारी जनरल एंट्रीज को एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करने की जगह इट इज बेटर कि आप कैटेगराइज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। देन आपको क्या कहना है कि बहुत वेरियस सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन्ड सो एज टू रिकॉर्ड वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन ईच रजिस्टर। इनको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। आगे बोलता है जो एग्जांपल है सब्सिडरी बुक्स के, वो क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवर बुक, बिल्स पेबल बुक। एंड इन सब्सिडरी बुक्स के बेस के ऊपर लेजर अकाउंट्स क्या करे जाते हैं, प्रिपेयर करे जाते हैं। चलो बेटा, हमने पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, माना अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने बेटा 9 ट्रू फॉल्स हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 9 ट्रू फॉल्स हैं। स्टार्ट करो जरा, ट्रू और फॉल्स अपने आप अपने लेवल पे लिखना। ठीक है, जब ये कर लोगे फिर एमसीक्यू करोगे तुम अपने लेवल पे अभी विद इन क्लास, फिर मैं इनको डिस्कस करूंगा क्या करना है। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक में ही ट्रू फॉल्स अपने लेवल पे करोगे, सोल्यूशन नहीं देखोगे, अपने लेवल पे वहीं ट्रू या फॉल्स लिखोगे। और रीजन जो है वो सोच लो माइंड में, रीजन माइंड में सोच लो, रीजन मैं तुमसे पूछूंगा। सेम चीज एमसीक्यू के लिए वहीं पर तुम अपने लेवल पे टिक करो, जिनके पास नहीं है वो क्या करें, चैप्टर स्टार्ट करो अपने रजिस्टर में, हेडिंग डालो सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जिनके पास बुक्स है वो बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, हेडिंग डालो सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स डाल के सीधा स्टार्ट करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई मटेरियल। पहला ट्रू फॉल्स के नीचे 1 to 9, फिर एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू दिया मैंने टाइम तुम लोगों को। ठीक है, जरा एक बार इसको स्टार्ट करो, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ये कवर करने के बाद हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। स्टार्ट कीजिए।
हाँ जी बच्चों, करें ट्रू फॉल्स करने। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज चल रहे हैं। और स्क्रॉल डाउन कर दूं? बेटा स्क्रॉल डाउन तुम लोग खुद भी कर सकते हो कभी, अगर मैं बाई चांस नहीं हूँ। भाई को तो पता नहीं है। कर तो है, बता दो है। चलो टेक मॉडल। कौन से एमसीक्यू तक पहुंच गए हो? सिक्स पे? ये लो जी, सिक्स देख लिया। हो गया हो गया एमसीक्यू। तो डन। चलो जी, सेवन्थ और एट देखो फटाफट से। आप लोग की डेटशीट अनाउंस हो गई है। जून में एग्जामिनेशन जो हो रही है आप लोगों की 20, 22, 24 और 26 जून को पेपर है। 20, 22, 24 और 26 जून को आप लोगों के पेपर है, ठीक है। और आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 2 फेब से रिलीज हो जाएंगे। 2 फेब से 23 पे आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या है? टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है, तो क्लास की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो कोई बच्चा रोएगा नहीं कि क्लास में टाइम कम है, तो स्पीड अप थोड़ा सा, ठीक है। ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रू है या फॉल्स है? सर जी बिल्कुल ट्रू है। ट्रांजैक्शन जो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है उसके अंदर सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन आती है, जो हम कैश परचेज करते हैं उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। और हम सिर्फ गुड्स की परचेज ही करते हैं, हम अगर और कोई एसेट है उसकी हम रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करके चलेंगे। ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, गलत। सिर्फ गुड्स का रिकॉर्ड करा जाता है, इसको हम जनरल प्रॉपर के अंदर या जनरल के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ट्रू है सर ये, है ना? ट्रू है, गलत सर, फॉल्स है। ये कहां पर रिकॉर्ड करा जाता है? कै ये कहां रिकॉर्ड करा जाता है? कैश बुक में। सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कह रहे हैं सब्सिडरी बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, सही है गलत है? ट्रू सर, सब्सिडरी बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल देते हैं हम, ठीक है। बिल रिसीवेबल एक सब्सिडरी बुक है। ट्रू सर, बिल रिसीवेबल इज सब्सिडरी बुक्स, किस लिए बनाई जाती है वो हम साथ में लिख देंगे। रिटर्न इनवर्ड बुक को भी परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड बुक को इज नोन एज सेल्स रिटर्न बुक, उसको हम कौन सी बुक बोलेंगे? सेल रिटर्न बुक। परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक।
परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, क्या कहते हो? फॉल्स। कहां जाएगा? जनरल में जाएगा। टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक्स में बी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ द सेल्स बुक। टोटल जो है सेल रिटर्न बुक का कहां पोस्ट करा जाएगा? डेबिट साइड ऑफ सेल्स बुक। ये बताओ जरा। बेशक ठीक है, अभी लेजर पोस्टिंग नहीं सीखी, लेकिन सोचो तो सही। सेल रिटर्न है, क्या सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करा जाएगा? ट्रू, हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सेल्स क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो उसको सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में डेफिनेटली वी कैन रिकॉर्ड दैट थिंग। इफ द सेल्स आर ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। है, ट्रू है। सेल्स अगर फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर है तभी तो हम बनाकर चलेंगे। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी कम है फिर तो हमारा एक ही बुक से काम चल जाता है ना। तो ट्रांजेक्शन हम सेल्स बुक्स के अंदर यस रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर न्यूमरस ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स के अंदर, तो सेल्स बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे रेगुलर जनरल एंट्रीज की जगह। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? ट्रू है। दिस इज योर ट्रू, दिस इज ट्रू। ये आपका फॉल्स था, ये आपका फॉल्स था। यहाँ पर आपका परचेज रिटर्न नहीं सेल रिटर्न आएगा। ठीक है, सब्सिडरी बुक भी आपका ट्रू है और पहला ट्रांजेक्शन भी आपका क्या था? ट्रू। डन है जी। चलो एमसीक्यू की तरफ बढ़े। इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बी ऑप्शन। सेल रिटर्न बुक्स रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। सर सी। सेल बुक जनरल का हिस्सा है, लेजर का हिस्सा है, बैलेंस शीट का हिस्सा है। सर जनरल का हिस्सा है। ठीक है। वीकली एंड मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। सही है सर, डेबिट में तो करेंगे, डेबिट में करेंगे ना। परचेज अकाउंट, परचेज बुक, परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो उसका टोटल कहां जाएगा? डेबिट में जाके पोस्ट करेंगे। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू, कहां करेंगे? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है। इन विच बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड एन अलाउंस ऑफ 50 विच वॉज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश? कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, अलाउंस 50 का ऑफर करा है अर्ली पेमेंट के लिए कैश में, कैश के टाइम पे वहीं पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैश बुक आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सेकंड हैंड मोटर कार परचेज करिए क्रेडिट पे, कहां रिकॉर्ड करो? In which books of original entry you will record a bill receivable of 1000 which was received from a debtor in full settlement of claim 1100 is dishonored? बिल रिसीवेबल जो है 1000 का किस बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? जो एक डेटर से रिसीव करा था इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 1100, अगर वो डिसओनर हो जाता है। डिसओनर, डिसओनर के बारे में ऊपर पढ़कर आए थे, जनरल प्रॉपर में था बेटा। डिसओनर हुआ यहाँ पे। ठीक है, जनरल प्रॉपर। अच्छा, विच सब्सिडरी बुक्स आर नॉर्मली यूज्ड इन बिजनेस? पढ़ चुके हैं सर। कैश परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पीपी, बिल्स पेबल। ठीक है। एडवांटेज ऑफ सब्सिडी पढ़ के आए थे, 5 पॉइंट्स याद करो। स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ वर्क, वो जो पढ़ा था वही सब आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब आपके बेटा देखो, दो ही क्वेश्चंस बचे हैं। ट्रू फॉल्स की रीजन एक बार यहां से पढ़ लेना। आपके बेटा देखो दो क्वेश्चन बचे हैं। एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कह रहे सेल्स बुक बनाओ और लेजर की पोस्टिंग करो। एक ये क्वेश्चन दिया है। उसके अलावा बेटा हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हमने इनको शुरू करना है, तो इनको अब हम शुरू करेंगे। एक काम करेंगे सभी बच्चे, लिखना शुरू करो। सब पढ़ा चुका हूं, बस लिखना शुरू करो। ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है जो मैंने नहीं। सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमारे पास कितनी तरह की बुक्स आती हैं? परचेज बुक जिसको परचेज जनरल भी बोलते हैं, सेल्स बुक जिसको सेल जनरल भी बोलते हैं, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल रिटर्न बुक और आउटवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक एंड जर्नल।
ये लिख लिया सबसे ऊपर वाला लिख लिया सबने। एक बार बना लो, मैं समझा दूंगा अभी फॉर्मेट। एक बार पहले नोट पूरे करो, समझाऊंगा सारा। बना लियो, लिखा नहीं तो ऊपर भी। चलो बनाओ एक। सेल्स बुक स्पीड से लिखा करो बच्चे। स्पेस एक बार देख लो, पर्टिकुलर्स का कॉलम बच्चों सबसे, डेट के बाद पर्टिकुलर्स कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा। इनवॉइस नंबर कॉलम, लेजर फोलियो डिटेल्स और अमाउंट के कॉलम बीच में छोटे होंगे। और एक चीज मैं बताऊं, इस चैप्टर कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग कि इस चैप्टर के अंदर कोई भी फिक्स फॉर्मेट जो है बेटा वो नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हो? कोई फिक्स फॉर्मेट बेटा नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फॉर्मेट के अंदर चेंज हो सकता है। डन। चलो लिख लिया ना, नहीं लिखा?
जितना हमारी लेट आज क्लास स्टार्ट हुई है, कि मैं तो टाइम पे था बट आधा घंटा तुम सभी लेट हो, उतना ही फर्क पड़ रहा है मुझे चैप्टर को कंप्लीट कर। मुझे ना चाहता हुए तो यहाँ पर अब एक्सप्लेन करके क्वेश्चन अब कल कराने हैं। क्वेश्चन के लिए कल जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये चैप्टर आज कंप्लीट होगी। किसने बोला 22 की छुट्टी दी थी ना, 22 की छुट्टी दी थी ना, 21 की भी छुट्टी थी, संडे था। और अब तो बेटा डेट शीट भी आ गई, तो अब तो छुट्टी का कोई लॉजिक ही नहीं। क्लास होगी, बिल्कुल होगी। ये नहीं बुलाते कल तुम लोगों को, ऑनलाइन मोड कर देता हूँ। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं अभी टीम से कि कल क्या करना है, तुम्हें ऑफलाइन बुलाना है पढ़ना भी देख लेते, बट क्लासेस है बट। बट सिलेबस देख लो, सीधी सी बात, जितना सिलेबस है तुम लोगों को। अभी हम कौन से चैप्टर पे हैं, आई से सेकेंड चैप्टर के ऊपर। सिलेबस में चैप्टर कितने हैं? मॉड्यूल 2 देखा तुम लोगों ने? मॉड्यूल 2 देखा है तुमने? कंटेंट देखा तुमने एक बार चैप्टर से? बच्चों मैं तुम लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम लोगों को जितना सिलेबस है, अकाउंट का सिलेबस अप्रैल मिड से, अकाउंट्स का सिलेबस अप्रैल मिड से पहले खत्म नहीं हो रहा। डिक्लेयर कर दो तुम लोगों को। बाद में तुम लोगों की सर आपने बताया नहीं, जितना अकाउंट्स का सिलेबस है बेयर मिनिमम अप्रैल मिड बोल रहा हूँ। उससे उससे 10 दिन ऊपर जा सकता है, जल्दी नहीं होगा। जितना सिलेबस है, एक एक चैप्टर को कराने के लिए बच्चे टाइम चाहिए, आज चाहिए, तो उतना टाइम तो एक बच्चे देना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि बाद में प्रेशर आए हमारे ऊपर, उससे अच्छा ये है ना कि अभी लंबी क्लास रख लो। तो कल से सारे बच्चे मुझे टाइम पे चाहिए, ये मैंने अभी बता दिया। थोड़ा सा जल्दी निकलो बेटा, देखो अगर वाकई ही जून में क्लियर करना है, क्योंकि मैं इतना तुम लोगों को बता देता हूँ, डेट शीट आ जरूर गई है, लेकिन हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि इलेक्शन ईयर भी है। ठीक है, इलेक्शन ईयर भी है, डेट शीट आ गई है। अगर बाय एनी चांस कोई पोस्टपोनमेंट होती है इलेक्शन डेट क्लैश की वजह से भी, तो तुम्हारी डेट शीट में कोई फर्क नहीं। फाउंडेशन जून 20 को ही हो रहा हो, अगर चेंज करना पड़ेगा उनको शायद इंटर का चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फाउंडेशन तुम्हारा इसी टाइम पे है, जून 20 से ही है। जून 20, 22, 24, 26 फाउंडेशन के टाइम पे है। तो अगर जून 20 को फाउंडेशन का पेपर है, तो टाइम कितना बच गया तुम देख लो। तो अब टेस्ट भी होंगे, ठीक है, जल्दी तुम्हारी टेस्ट सीरीज का भी इंतजाम करते हैं। ठीक है, और तुम्हारे रेगुलर क्लासेस भी रहेंगी। डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा तब जाकर क्लियर होना है, अदरवाइज नहीं। क्लियर नहीं बोल, क्लियर ही तभी होना है अगर डेडिकेटेड टाइम दो। अगर आप लोग डेडिकेटेड इसके ऊपर टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, फिर बेटा वही है, फिर दिसंबर में बात जाएगी। सीधा बोल देता हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ बेटा। कई बार ना बच्चों को मैं बुरा लगता हूँ, क्यों, मैं ना सीधी बात वो बोल देता हूँ ना जो बच्चा सुनना नहीं चाहता, और जो सच होता है मैं बोल देता हूँ। कई टीचर नहीं बोलते, मैं मुंह फट हूँ इस मामले में। जिस बच्चे की तैयारी नहीं होती, जिस बच्चे को मुझे देख के पता लग जाता है कि इसका क्लियर नहीं हो रहा, मैं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधा बोल देता हूँ कि बेटा मुश्किल ही है भाई, मैं बोल देता हूँ। क्योंकि मेरे को होता है बच्चे को एक रियलिटी चेक जो है वो पता होना चाहिए। सीधा बोल देता हूँ हमारा सिलेबस जिस टाइम पे जिस स्टेज के ऊपर है, जितना आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको लग रहा होगा यार काफी क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है ना, शायद आप लोगों को लग रहा हो यार 4-5 चैप्टर खत्म कर लिया। बेटा मुश्किल से 10 नंबर की वेटेज नहीं है इनकी, जितना हमने करा मुश्किल से 10 नंबर। मैथ्स बोल रहा हूँ 10 नंबर रेयर सिचुएशन में, 5 या 6 नंबर का कवरेज करिए अभी तक से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 5 या 6 नंबर, क्योंकि अभी सिर्फ बेस ही बिल्डअप हुआ। असली तो चैप्टर्स अभी आने हैं बेटा, असली अकाउंटिंग तो अभी करनी है हमने। तो मेरा माइंडसेट क्लियर है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, सिलेबस हमने टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसे तो चलेगा नहीं।
तो कल से एक तो सारे बच्चे मुझे टाइम पे चाहिए। कल से जो टाइम बोल दिया 10:30 तो 10:30। जिनके कॉलेजेस हैं एडजस्ट बच्चों को करना पड़ेगा, जो लेक्चर्स हैं वो कोई बात नहीं, दिन में कॉलेज जाओ, घर जाकर रिकॉर्डिंग दे। क्योंकि मैं ठंड को देखते हुए मैं टाइमिंग ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, मुझे रूम की अवेलेबिलिटी भी देख के चलना है, मुझे सारी चीजें को केटर करके चलना है। ठीक है, हमारा सिलेबस सभी को होगा। तो 10:30 ऑनवर्ड समझो कल क्लास स्टार्ट है। कल से 10:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाए करेगी आपकी, चाहे वो फिर लॉ की है, चाहे वो इको की है, चाहे वो जो मर्जी सब्जेक्ट है, इट इज। और सैटरडे संडे आप एक्सपेक्ट करके चलो, जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप एक्सपेक्ट करके चलना कि लंबी क्लास, उस दिन तो सेशन और लंबा जाएगा। संडे आ गया तो और लंबे सेशन। ठीक है, तो उतना बच्चे देखो करना पड़ेगा बेटा, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा, अदरवाइज सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। 5 मिनट बस तुम लोगे और लोगों को। ठीक है, क्योंकि 12:30 मेरी भी फिर एक क्लास लाइन अप है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे हम कल। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करके कल वी विल स्टार्ट विद योर कैश बुक चैप्टर। है, घर से बिल्कुल ट्राई कर सकते हो बेटा, घर से बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं करवाऊंगा क्लास में। एक बार तुम क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा फॉर्मेट्स के ऊपर बच्चों सारे। बेटा सबसे पहला फॉर्मेट देखो आप, परचेज बुक का। बेटा क्या होता है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी आप बुक्स बना रहे हो। परचेज बुक लिखा, उसके बाद आपका क्या आता है, डेट। डेट के बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आएगा नेम ऑफ द सप्लायर। पर्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर भी किससे गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स की क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा वो हम लेस करके दिखाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर, जो फॉर्मेट है वो फिक्स नहीं होता है। आप देखोगे कि आईसीएआई ने खुद अपने सजेस्टेड आंसर में अलग अलग फॉर्मेट दे रखे होंगे जगह जगह। खुद आपके आईसीएआई ने अलग अलग फॉर्मेट दे रखे होंगे कई जगह पर। ठीक है, देन आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद बेटा आपका आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद डिटेल और फिर आपका अमाउंट। इनवॉइस नंबर कौन सा होगा, जो परचेज इनवॉइस का इनवॉइस नंबर होगा। लेजर फोलियो सबको क्लियर है। लेजर फोलियो क्या होगा, जहां पर जाकर हम पोस्टिंग करेंगे बेसिकली। डिटेल्स यहां पर कैलकुलेशन आती है, और अमाउंट नेट अमाउंट आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेल्स बुक का फॉर्मेट देखोगे डिट्टो सेम है। बस एक फर्क नजर आता है हमें, नेम ऑफ सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर। नेम ऑफ सप्लायर की जगह बच्चे नेम ऑफ कस्टमर, बाकी चीज सेम। कैश बुक की बात करके चले कोई भी, कैश बुक का फॉर्मेट अभी हम नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कैश बुक कल की क्लास के अंदर। और कल हम कैश बुक के ऊपर थॉरली हम कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था डेबिट नोट का। ठीक है, तो डेबिट नोट नंबर आएगा, डेबिट टर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं इसको। बाकी चीज सेम, सेल रिटर्न के अंदर भी डिटो सेम। ठीक है, बस यहां पर क्या आएगा, क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। बाकी बेटा कोई फर्क नहीं है। जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा है जैसा आपका जनरल का फॉर्मेट होता है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्टली बताता हूं हमें फर्क कितना पड़ा है, एग्जैक्ट हाफ आवर। मतलब जितना हमारा क्लास लेट स्टार्ट हुई है, 30 35 मिनट 40 मिनट जो लेट, हाँ भी फर्क पड़ा है कि इस चैप्टर की कुछ 5 से 6 मिनट से ऊपर नहीं लगता। 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, 6 into 10 मिनट चलो कर लो मैक्सिमम। तो 40 मिनट के अंदर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, और उतना ही हमारी आज की क्लास लेट स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं। ठीक है, और मैंने स्टार्ट इस वजह से नहीं करा क्योंकि कंसेप्ट से स्टार्ट करना, इस वजह से मैंने क्लास स्टार्ट नहीं करी। लेकिन अगर आगे से कभी ऐसा होता है कि बच्चे लेट है, ठीक है, और एक या दो बच्चे भी आ चुके हुए हैं, तो बेटा मैं अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया करूंगा, अगर कंसेप्ट हमारा हो चुका हुआ है। तो जो भी आपके एक दो क्वेश्चन मिस हुए होंगे वो आप रिकॉर्डिंग में देख लिया करेंगे। ठीक है, मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा। गॉट इट। चलो, अब हम क्या करेंगे बेटा, सेशन को कर रहे हैं हम एंड। आप लोग घर जाके क्या करोगे, ये रिवाइज कर कर आओगे। कल 40 45 मिनट्स का हम एक सेशन लेंगे जिसके अंदर ये चीज कवर करवा देंगे। और अगर बाय चांस आप लोग आज ऑनलाइन सेशन में ही अगर आज आप लोग रेडी हैं क्लास लगाने के लिए, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग में 45 मिनट्स, 50 मिनट्स मुझे दे दो। इवनिंग में 50 मिनट्स के अंदर मैं आप लोगों को जो है इवनिंग में 50 मिनट्स टाइमिंग में बताओ। अगर रेडी है तो मुझे है कल हम एक नए चैप्टर के साथ ही स्टार्ट करो।
बोलो मंजूर है? चलो इवनिंग में मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, सारी क्लासेस से फ्री होके हम एक 50 मिनट्स की बेटा हम क्या कर लेंगे, शेड्यूलिंग हम कर लेंगे। ठीक है जी, चलो वी आर एंडिंग द सेशन।